ये जनता के ऊपर भरोसा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 11 वर्षों से दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को और हमारे कार्यकर्ता को पूरा भरोसा है कि इस बार जो है जो 27 साल की वनवास है वो खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुरेंद्र जी, आज बीजेपी में बैठक हुई, किस चीज़ को लेकर बैठक हुई और एग्जिट पोल के नतीजे भी जो घोषित कर दिए अलग अलग चैनलों ने, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, आपने बैठक की बात की, बैठक की तो जानकारी नहीं है हमको, लेकिन जहाँ तक है कि अब कल एग्जिट पोल आएगा, कल नतीजा आएगा, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को और हमारे कार्यकर्ता को पूरा भरोसा है कि इस बार जो है जो 27 साल की वनवास है वो खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जनता के ऊपर भरोसा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरोसा है। इस बार क्या लग रहा है, जिस तरीके से बीजेपी पहले एग्जिट पोल आने के बाद उत्साहित दिखती थी, इस बार वेट एंड वॉच कर रही है भाजपा? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं वेट एंड वॉच नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, पूरी तैयारी हो रही है कल की और मुझे पूरा भरोसा है जनता के ऊपर और ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो जितने भी योजनाएं हैं, आपको याद होगा 2014 से लेके अब तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी योजनाएं की घोषणा की, मुझे लगता है चाहे वो केंद्र की योजना हो या प्रदेश की योजना हो, हर जगह पे जो है वो योजना लागू हुआ है और ख़ास सबसे बड़ी बात ये है कि वो ज़मीनी स्तर तक गया है। जो गरीब लोग थे उन तक पहुंचा है योजना। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 11 वर्षों से दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, उनको गुमराह करने का काम किया और दिल्ली की जनता गुमराह होती रही, लेकिन अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलता है, वो सिर्फ जनता को गुमराह करता है। जनता के लिए कोई ऐसी बड़ी योजना या जनता के लाभ के लिए जो है कोई योजना लेके नहीं आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, हम 41 सीटों से ऊपर से ज़्यादा जो हमारे सर्वे है उस पर ज़्यादा जीत रहे हैं। देखिए, अब तो 24 घंटा का और खेला है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, उसको आप छोड़िए, जनता के ऊपर भरोसा कीजिए। दिल्ली की जनता ने इस बार मन बना के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम किया है और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया और डबल इंजन की सरकार बना के दिल्ली का जो है जो विकास रुकी हुई है, दिल्ली के अंदर जो झांसा दिया, दिल्ली के अंदर जो ठगने का काम किया, उसको तोड़ते हुए दिल्ली की जनता विकास को चुना है और इस बार दिल्ली में डबल विकास होगी। क्या लग रहा है कि दिल्ली में यदि भाजपा की सरकार आती है, जितने सारे घोटाले वे भाजपा ने उजागर किए, चाहे शीशमाल हो, शराब घोटाले हो, जल बोर्ड हो या पैनिक बटन हो या क्लासरूम घोटाले हो, दर्जनों ऐसे घोटाले से भाजपा ने जिक्र किया, चुनाव में मुद्दा बनाया, क्या उसको लेकर कोई SIT गठित होगी, जांच की जाएगी? नहीं, देखिए, ये तो जब हम सत्ता में दिल्ली में नहीं थे तब हमने उनको उजागर करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में जो है जब सत्ता में हम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और जनता के सामने रखेंगे कि जिनके ऊपर आपने भरोसा किया था वो कितना बड़ा घोटालाबाज है, कितना बड़ा मक्कार है, जिनको के हाथों में आपने दिल्ली सौंपा था, उन्होंने दिल्ली को किस प्रकार से बर्बाद किया। अरविंद केजरीवाल ने लगातार पूर्वांचलियों का जिक्र किया, लेकिन पूर्वांचलियों का वोट शेयर देखें तो 50% से ऊपर भाजपा को पड़ रहा है, इसको कैसे देखना है? नहीं, देखिए, ये पूर्वांचल और उत्तराखंड की बात नहीं है, ये दिल्ली की विकास की बात है। दिल्ली कैपिटल है और दिल्ली एक राजधानी होने के नाते जो है यहाँ सबको रहने का हक है, सब रहता है और सब अपने हिसाब से वोटिंग करता है। तो यहाँ कोई पूर्वांचल, उत्तराखंड या दिल्ली वाले की बात नहीं, ये दिल्ली की विकास की बात है। कल के नतीजे आएंगे, क्या यदि भाजपा आती तो क्या EVM का टिकरा फोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, वो तो आज ही फोड़ना शुरू कर दिया, तो आने वाला समय में बताएगा क्या होता है। क्या चुनाव में अहम मुद्दे क्या थे? बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रही और अरविंद केजरीवाल रेवड़ी की बात कर रहे थे। देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी या मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन कल के नतीजा से इन दोनों के अंदर जो है ना, जो ये इनकी गठबंधन है वो भी खत्म होने वाला है।